नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में ऐसे तो चुनाव लोकसभा के होने हैं और पूरे देश में होंगे, लेकिन आपने सुना होगा कि मोदी सरकार चाहती है कि विधानसभा के चुनाव भी या जितने भी चुनाव कराए जाते हैं वो सब एक साथ हो जाएं। ये मोदी सरकार का मूल मंत्र है और इसके लिए इस तरह के योजना बनाने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जो अध्ययन कर रही है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष हैं। वो अभी समीक्षा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की राय ले रहे हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिलकर अपने सुझाव दे रहे हैं। इस अभियान में मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ आ गए हैं, उनका इरादा बहुत पहले से है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएं। इसके पीछे विपक्ष का तर्क है कि वो तो अपने चुनाव में जाते नहीं हैं और उन विधान परिषद के सदस्य होने के नाते उनको चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। उनको क्या दिक्कत है, चुनाव हो कभी भी, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चुने गए लोग हैं उनको कठिनाई होगी। अभी 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं और ये उनकी इच्छा भाजपा नेतृत्व को भी पता है। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें इशारों में ये कह भी दिया कि हम कराने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा इरादा तो साथ साथ सभी चुनाव कराने का है। पिछले दिनों पिछले दिनों कोविड कमेटी के पास जदयू का प्रतिनिधिमंडल पूर्व अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह के नेतृत्व में मिला, जाकर उनसे अपनी राय रखी और ये संदेश दिया कि विधानसभा चुनाव भी जनता दल यू लोकसभा के साथ कराना चाहता है। अब इसे लेकर खलबली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी जो राष्ट्रीय जनता दल के बाद या उसके समकक्ष बिहार में उसी पायदान पर के लगभग है, वहीं खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अंदर भी इस बात का डर है कि वो 1.5 साल चला जाएगा। व्यावहारिक तौर पे 1.5 साल यानी बड़ा भत्ता और बड़ी वेतनमान की राशि वो सब भी है, और हर विधायक या हर जनप्रतिनिधि चुनाव में जाने से हिचकता तो जरूर है। मन में ये डर बना रहता है कि पता नहीं हम जीत पाएंगे या नहीं। जब तक है तब तक मलाई काट लो, चांदी काट लो। लेकिन नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है, वो इधर रहें या उधर, मुख्यमंत्री बने रहने की उनकी शर्त होती है। और फिर अब वो एनडीए के मुख्यमंत्री हो गए हैं। एनडीए की केंद्र में सरकार है, मोदी का मैजिक है, मोदी का मंत्र है कि हमें सारे चुनाव एक साथ करा लेने हैं। तो फिर नीतीश कुमार की ट्यूनिंग तो मोदी मैजिक और मोदी एजेंडा से मेल खा ही जा रहा है। उनकी ट्यूनिंग बैठ जा रही है। अब विधायकों का क्या है, विधायक लोग अब सत्ता में आ गए हैं। सत्ता में आ जाने के बाद आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में है सरकार। कल हमें यह भी देखना पड़ सकता है कि हमारी सरकार हो तो हम मलाई काटेंगे ही। लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी कि विधायकों में डर इस बात से भी है कि पता नहीं कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, ये तो आशंका है। लेकिन एक खुफिया रिपोर्ट ने भाजपा और जदयू दोनों के कान खड़े कर दिए थे। उसके बाद से ये रवानगी बढ़ी है, इस पर तेज रफ्तार में बात
बढ़ने लगी है कि विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ करा लिए जाए। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अभी एक यात्रा पर निकले हैं और जनता से अपनी नुमाइश करते हुए ये बात बड़े डंके की चोट पर कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराना चाहते हैं। भला आपके मन में ये डर हो सकता है, जनता को इससे क्या मतलब है? चुनाव लोकसभा के हों, नगर निगम के हों, विधानसभा के हों या पंचायत के हों, उसको तो वोट देना है। अगर सही कहा जाए तो जनता ये देखती है जो निष्पक्ष रूप में गांव में आबादी है, उसका मन तो ये होता है कि कोई नृप हो हमें क्या हानि, चेरी छोड़ न जा बनब रानी। यानी फिर हमको तो चाकरी ही करनी है, हमें तो मलाई काटनी नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोगों में सजगता गांवों में कहीं ज़्यादा मुखर है, अपने वोट के अधिकार के प्रति लोग सजग हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। बिहार में चुनाव विधानसभा के भी साथ साथ करा लिए जाएं और ये मोदी मंत्र, मोदी मैजिक, मोदी एजेंडा के साथ नीतीश कुमार के मेल के साथ बड़ा सूटेबल बन रहा है। और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई उससे जो कान खड़े हुए दोनों दलों के, उस रिपोर्ट का लब्बो लुआब ये है कि बहुत ही सकारात्मक असर नहीं होने वाला था लोकसभा चुनाव में। यानी रिजल्ट मोदी मैजिक जैसे अपेक्षाकृत नहीं होने की आशंका बताई गई थी। इसलिए भी अब विधानसभा चुनाव की डुगडुगी अगर लोकसभा के साथ बज जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसलिए कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ अगर चुनाव होंगे तो बहुत आयाम बड़ा हो जाएगा और इस आयाम के बड़े होने से मतदाताओं के बीच में मोदी का असर कहीं ज़्यादा पैनिक और ज़्यादा तीक्ष्ण हो सकता है। इसलिए उसका सकारात्मक असर होगा और ये सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए भी अब नीतीश कुमार के इस ट्यूनिंग को अमली जाना पहनाने की कोशिश हो रही है। देखना होगा कि ये निकल के क्या आता है। चुनाव में अब बहुत समय नहीं बच गया है, चुनाव अप्रैल में होने हैं। अब उसकी तैयारियां लगभग सारे नेताओं ने कर ली है, कमर कस ली है, बस मैदान जंग में उतरना है। देखिए होता क्या है, विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं या नहीं। विपक्ष का डर खत्म हो इसकी कोई परवाह नीतीश कुमार नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी चाहते हैं और मोदी भी वही चाहते हैं कि मोदी का डंका पूरे देश में बजे और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बने, भाजपा सत्तारूढ़ हो। और नीतीश कुमार भी एनडीए में आकर के अब यही संदेश दे गए हैं कि अब की बार तो हम बन गए, अगली बार आपकी सरकार, यानी हम सुरक्षित रहें, आप सरकार चलाइए। ये नीतीश कुमार इशारों में कह गए हैं। महत्वपूर्ण होगा कि अब विधानसभा के चुनाव की तारीख भी लोकसभा के साथ हो जाए, तो आप तैयार रहिए और बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर हम किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।